मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 6 का हिंदी बुक से पाठ 3 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में पढ़ेंगे। और इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये शब्द भंडार की तरफ। कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, उसको देखते हैं। रियाज का मतलब होता है अभ्यास, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। कलकलाता मतलब होता है तेज गरम, एक तरह की आवाज़ है ये। लुप्त मतलब होता है गायब। पसंदीदा मतलब मनपसंद, जो खूब भाए आदमी को उसको मनपसंद बोलते हैं, पसंदीदा। मुबारकबादी बधाई देने वाला। गम का मतलब होता है दुख का, शोक का। नौसे मतलब दुल्हा। जन्नत स्वर्ग को बताया गया है। अद्भुत का मतलब होता है अनोखी, आश्चर्यजनक चीज़ को अनोखी बोलते हैं। गायन वादन मतलब जिसे गाया और बजाया जा सके उसको गायन वादन बोलते हैं, जो म्यूजिक का एक अंग है। गजब मतलब होता है अनोखा। सम्मान का मतलब होता है आदर। प्रतिष्ठा इज्जत। दुआ प्रार्थना। मंगल ध्वनि कल्याणकारी आवाज़। सजदा मतलब उपासना, किसी की प्रार्थना करना सजदा कहलाता है। तासीर का मतलब होता है प्रभाव, असर, जिसको इम्प्रेशन कहते हैं। अनगढ़ मतलब होता है बिना गढ़े हुए, जो रियल वास्तविकता जो होती है उसका नाम है अनगढ़। इत्मीनान का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। और आज हम लोग जिस शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, जिस जांबाज सिपाही के बारे में पढ़ेंगे, उनका संबंध संगीत से है। और उनका संबंध संगीत से है और वो एक शहनाई वादक हैं। शहनाई बजाने का काम करते थे और उन्हें शहनाई बजाने में ही भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। आप समझ सकते हो, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, जिसे इन्होंने प्राप्त किया था। और इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के बहुत बड़े प्रतीक थे। बनारस के मंगला गौरी मंदिर में शहनाई बजाने से अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्धि के जिस मुकाम पर पहुँचे, वैसा बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। मतलब बहुत कम दिनों में इन्होंने शहनाई के क्षेत्र में, अपने संगीत के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर लिया था। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को पाकर भी वे आजीवन विनम्रता और सादगी की मिसाल बने रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया तो उनके अंदर घमंड हो गया, नहीं। तब भी भारत रत्न प्राप्त करने के बाद भी उनके अंदर विनम्रता जो थी, वह सादगी जो थी, वह कूट कर भरा हुआ था। बनारस और गंगा के प्रति उनके मन में अत्यधिक लगाव और प्यार था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन उनका बचपन का नाम था। उनका जन्म डुमराव, जो बिहार के ही प्रांत में है, एक संगीत प्रेमी परिवार में 1913 में हुआ था। इनका जन्म बिहार में ही डुमराव गांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 1913 ईस्वी में 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए। 5-6 वर्ष वह डुमराव में ही रहे और उसके बाद उन्होंने अपने ननिहाल नाना के घर काशी में चला गया। डुमराव का शहनाई के साथ विशेष संबंध है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, एक प्रकार का नरकट होता है, एक जंगली पेड़ है, और उसी नरकट का प्रयोग किया जाता है शहनाई बजाने में। वह डुमराव के सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। यह रीढ़ अंदर से पोली होती है, मतलब अंदर से यह खोखला होता है। अपने बचपन के बारे में बिस्मिल्लाह खां ने बताया,
पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर है और वहीं बगल में मंगला गौरी का मंदिर भी। मैं और मेरे भाई, बड़े भाई साहब शमसुद्दीन वहाँ बैठकर घंटों रियाज करते थे। पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर है और वहीं उसी मंदिर के सामने वो बैठकर अपने बड़े भाई के साथ घंटों रियाज किया करते थे। बालाजी मंदिर के पास उनके नाना और परनाना भी शहनाई बजाया करते थे और उन्हें शहनाई बजाने का 8 आना उस समय मिलता था और उस अठन्नी में, उस 8 आने में उन्हें गोल गोल बनारसी कचौरी, शुद्ध देसी घी की जलेबी, मलाई बर्फ़ और आलू टमाटर की छौंकने वाली सब्ज़ी मिल जाया करती थी। उन दिनों कुलसुम नामक एक औरत, जब वह जहाँ रहते थे वहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम कुलसुम था और वह औरत क्या करती थी, कलकलाते घी में, मतलब गरम घी में जब कचौरी डालती थी तब छन्न की आवाज़ करती थी और उस छन्न की आवाज़ में भी उन्हें, मतलब बिस्मिल्लाह खां को एक संगीत की आवाज़, संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी, सुर सुनाई देती थी। अब वैसा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे देखते देखते पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया वैसे ही संगीत साहित्य की बहुत सी परंपरा भी लुप्त हो गई। मतलब बताया गया है आज के दौर में वो सारे मिठास ख़त्म हो चुके हैं और संगीत साहित्य की जो परंपराएं थी वह भी लुप्त हो गई है। बिस्मिल्लाह खां अभिनेत्री सुलोचना की फिल्में ज़रूर देखते थे। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बिस्मिल्लाह खां जहां एक और शिव विवाह के समय मुबारकबादी व सेहरा बजाते थे। विवाह के समय क्या होता है, मुबारकबादी बजाया जाता है, सेहरा जिस समय दूल्हा सजता है। वहीं दूसरी ओर मुहर्रम के अवसर पर गम के लिए नौहा बजाते थे। मतलब शहनाई से खुशी के मौके पर भी शहनाई बजाया जाता है, उसका धुन कुछ अलग होता है और गम के मौके पर भी शहनाई बजाया जाता है, उसका धुन अलग होता है। जब इसी विवाह पर सेहराबंदी बजाते थे तो स्वयं को किसी नौसे से कम नहीं समझते थे। मतलब वह जब सेहराबंदी बजाते थे तो अपने आप को भी वह एक दूल्हे की तरह समझते थे। फिर गंगा गुजैया में गंगा दुआरे बधैया बाजे बजाते हुए झूम जाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजता था, मतलब सिर्फ गम की भाषा, गम का राग ही उस दिन मुहर्रम के समय बजता था। बिस्मिल्लाह खां का काशी और गंगा के साथ बहुत लगाव था। वे अक्सर कहते थे, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं। मतलब शहनाई बजाना और काशी में रहना उन्हें स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। इस धरती पर उन्हें काशी और शहनाई स्वर्ग जैसा लगता था। वे गंगा को छोड़कर विदेश जाने का भी तैयार न होते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में इसका आयोजन होता रहा है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य भाग लेते थे। मतलब संगीत आयोजन होता था जिसमें 5 दिन तक हनुमान जयंती चलती थी, जिसमें गायन वादन भी होता था और उसमें बिस्मिल्लाह खां जो है अवश्य भाग लेते थे। जब कभी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ बालाजी की मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठ जाते और शहनाई का प्याला उधर घुमा देते। काशी को संस्कृति की पाठशाला माना जाता है। काशी ऐसे भी विद्या के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। बिस्मिल्लाह खां ने अपना पहला प्रोग्राम लखनऊ रेडियो पर 1938 में रिकॉर्ड कराया। उन्होंने 20 मिनट ऐसा झाला बजाया कि लोग सुनकर सन्न रह गए। मतलब आश्चर्य करने लगे और कहने लगे, मियाँ
यह तो शहनाई बड़ी गजब की चीज़ है। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। महीने में 3 बार लखनऊ रिकॉर्डिंग के लिए जाते, बाद में दिल्ली रेडियो पर धाक जमाई। मतलब पहले लखनऊ रेडियो में इन्होंने अब काम करना शुरू किया, फिर बाद में दिल्ली रेडियो स्टेशन में भी इन्हें काम मिला। बिस्मिल्लाह को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने के बाद भी वे बहुत सादगी से रहते थे। एक दिन उनकी एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। मतलब आप ये फटी लुंगी पहने हुए रहते हो और जब भी कोई आपसे मिलने आता है इसी फटी कपड़े में मिलते हो। यह सुनकर खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती सहनाई। मतलब तुम लोगों की तरह ये दिखावा हमें करने की ज़रूरत नहीं हुई। हमने एक सहनाई वादन को असली श्रृंगार माना। मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे, मतलब मेरे सुर में किसी तरह का कोई गड़बड़ी न हो। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। मतलब हमारी जो मुख्य प्रधान जो चीज़ है हमारे लिए सुर, वह हमारा वही सुर हमारा श्रृंगार है। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां जीवन के अंतिम समय तक खुदा के सच्चे सुर की मांग करते रहे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, सजदे मतलब प्रार्थना में बोलते, हे मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। मतलब मेरे अंदर सुर के प्रति वैसा तासीर पैदा करो को कि मेरे लिए लोग के आँखों से आंसू निकल आए। जब उनसे पूछा गया कि आपकी शहनाई में बनारस किस तरह मौजूद है, तब उनका उत्तर था, हमने कुछ नहीं पैदा किया, जो हो गया वह उसका कर्म है। हाँ, जो लेकर हम चले हैं अपनी शहनाई में वह बनारस का अंग है। गाने में जल्दबाजी नहीं करते बनारस वाले, बड़े इत्मीनान से बोल लेकर चलते हैं। एक महाराज जी थे बालाजी घाट के पास मंदिर में, रोज़ सुबह की आरती में करीब 4:30-5 बजे बड़ा सुंदर पद गाते थे, कृपा करो महाराज जी। हम रियाज के लिए जाए तो रोज़ सुनते थे, फिर ठीक वही बंदिश जब वह गाकर बंद करे तब अपनी शहनाई से निकालते थे। मतलब उसी गाना को ये खां साहब जो है, बिस्मिल्लाह खां जो हैं, वह शहनाई से निकालते थे। तो वही ठेठेपन आया हमारे बजाने में। मंदिर का घंटा घड़ियाल भी कानों में पड़ता था। हम आज भी जितना कर पाते हैं वह सब यही बनारस की देन है। अब जब हम ज़िंदगी भर यही मंगला गौरी और पक्का महाल का रियाज करते करते जवान हुए तो कहीं ना कहीं से बनारस का शहद तो टपकेगा भी हमारी शहनाई में। मतलब उस बनारस का संबंध हमारे शहनाई से है। 93 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की सभा से खां साहब सदा के लिए विदा हो गए। खां साहब भविष्य में भी हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। मतलब 93 वर्ष की अवस्था में 2006 ईस्वी में 21 अगस्त को वह इस दुनिया को अलविदा कह चुके, लेकिन वह आज नहीं है हमारे बीच। लेकिन उनकी शहनाई की आवाज़ जब बजती है तो फिर वही लय, फिर वही मंगल ध्वनि, वही याद फिर नया हो जाता है। मतलब उन्होंने जो बताया कि अपने अंदर वह तासीर पैदा करो, अपने अंदर वह गुण पैदा करो जिससे दुनिया तुम्हारे ओर क्या करे, तुम्हारे लिए आंसू निकाले। मतलब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बिस्मिल्लाह खां ने दिखावे से नहीं, अपने अंदर गुण को पैदा करके भारत रत्न प्राप्त किया। और भारत रत्न प्राप्त करके एक शहनाई बजाकर भारत रत्न प्राप्त कर लेना हम लोगों को यह सीख दे देता है, यह सीख
देता है, यह जान डालता है कि हमें भी कठिन परिश्रम करके अपने देश का नाम ऊंचा रखना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहिए। उसी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तरह जिन्होंने एक शहनाई बजाकर और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को हासिल किया। इस तरह से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर उस तासीर को पैदा करना चाहिए, उस गुण को पैदा करना चाहिए जिस गुण की पूजा संसार करे। इस तरह से आपका ये पाठ 3 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।